हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग के ऊपर होगा कि यहाँ पे मैं 4 डिफरेंट कार्ड्स रखूँगी। आपने उसमें से एक चूज़ करना है, सिर्फ एक चूज़ कीजिएगा, 2 नहीं करने हैं, ठीक है। और अगर आपको चूज़ करने में मुश्किल लगे तो मैं स्टोन्स रख दूँगी, आप स्टोन्स चूज़ कर लें, कलर्स चूज़ कर लें, नंबर चूज़ कर लें, जो भी आपको ड्रॉन मोस्ट हो वो आप चूज़ कर लें। अगर आपको चूज़ करने में फिर भी मुश्किल लग रही है, कभी ये कभी ये कभी ये, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए क्विट करें, फिर वापस आएँ, फिर ऑब्ज़र्व करें और फिर चूज़ कर लें। और आज का क्वेश्चन है कि आपके जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं, 48 आवर्स जो होते हैं, अगले 48 घंटे, वो जो हैं आपके लिए कैसे हो सकते हैं, मतलब कि उसमें क्या ब्लेसिंग आ सकती हैं आपकी तरफ, या कैसे हो सकते हैं, क्या होगा ओवरऑल, ये इसके ऊपर एक क्विक एनर्जी है। सो हम देखते हैं आपकी रीडिंग को। पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट is coming towards for my viewers within 48 hours. Within 48 hours, what is coming towards them? What is coming towards them? Next 48 hours. 1, 2, 3 and 4. और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। मैंने भी एक पिक किया है, ठीक है। सो चूज़ कर लें आप। और जिन्होंने अभी तक चूज़ नहीं किया या चूज़ कर रही हैं वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद चूज़ करें और फिर स्टार्ट ले लें, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ कि उनकी तरफ क्या जो है आ रहा है 48 आवर्स में। ओवरऑल एनर्जी क्या है, ये ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं या ये कुछ और भी हो सकता है, समहाउ अच्छा बुरा कुछ भी। लेट्स सी 48 आवर्स नेक्स्ट फॉर पाइल 1। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। अच्छा, ये एनर्जी जो है ये बता रही है कि आप लोग जो हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के ऊपर हैं, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप जासूसियाँ कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपके अंदर बहुत क्यूरोसिटी है कुछ जानने की, तो ज़्यादातर तो ये ऑनलाइन हो सकता है, मगर कहीं से भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और हल्की फुल्की चिट-चैट भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो ये बस एजुकेशन बेस्ड ही एनर्जी है कि अब आप कहाँ से कैसे इंफॉर्मेशन गेन करें ये डिपेंड करता है, मगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो लेट्स सी, एडवाइस देखते हैं। कोई सोर्स बन सकता है जहाँ से आपको कुछ खबर मिल जाए कुछ। सो लेट्स सी व्हाट इज़। बहरहाल ओवरऑल आप बहुत क्यूरियस रहेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं या आप डायरेक्ट किसी को असेस नहीं कर पा रहे, तो आपको उसके बारे में ख़बर लेनी है, या चैलेंजेस हैं जिनका सोल्यूशन नहीं पा रहे, तो वो मुमकिन है कि आपको उसके बारे में सर्च करेंगे आप लोग। ये ओवरऑल सर्च के ऊपर ही है। सो लेट्स सी कि व्हाट एडवाइस आपके लिए, क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए फिर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस रहें, अपने ऊपर ध्यान करें, इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है। थोड़े से पैसे शैसे लगाने पड़ सकते हैं, या फिर अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसी के ऊपर है आपका। आप अगर किसी की और के ऊपर रिलाई करते हैं तो फिर शायद आपको इतना बेनिफिट्स ना मिले, तो आपको पहले खुद पे ही रिलाई करना है और इंडिपेंडेंटली जो भी करना है आपने करना है, ठीक है। ये एनर्जी इसी बात पे है। हालांकि इसके मीनिंग्स तो बहुत कुछ निकल सकते हैं, मगर एडवाइस वाइज इस एनर्जी के बेस देखें तो ये इंडिपेंडेंटली है कि आपको जो करना है आपने खुद ही करना है। आप किसी को कहें कि भाई तुम जाओ और जाके ख़बरें निकाल के लेकर आओ, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। बाकी आप अपने आप में मगन रहें, अपनी खुशियों में मगन रहें, अपने काम से काम रखें, मस्त रहें, ठीक है। सो अपनी जो भी आपकी ब्लेसिंग्स आपको गॉड ने ब्लेस्ड कर दी हैं उनके साथ मस्त रहें, खुश रहें,
कोशिश यही करें, अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें, लाइफ को मेंटेन रखें। सो लेट्स सी। अब सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, शेयर भी करना है, ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने फिरोज नेवी ब्लू स्टोन पिक किया था, ये मेरा फेवरेट कलर है। आपकी देखते हैं कि क्या आपके पास आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स। सो ये है जी, एनर्जी बता रही है। ये पहले वाली एनर्जी जो थी, ये थी जेमिनी और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, और ये एनर्जी जो है ये एरीज, लियो, सजिटेरियस की है। ये कोई इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, करिस्मेटिक है, बहुत भला लगता है, बात करने में बहुत अच्छा है, मैन ऑफ बिजनेस होगा, आपको लगेगा बड़ा ज़बरदस्त है, आप में बड़ा इंटरेस्टेड है, ये आपसे बड़े अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, आपको अपील हो सकती है उसकी तरफ। मगर असल बात बताऊँ, ये थोड़ा सा अपने अंदर पूरा है, अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड है। और कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस है, आप कुछ एम्बिशंस रखते हैं तो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सक्सेस भी हो सकती है, ठीक है। सो हेल्थ वाइज भी हो सकता है। बहरहाल ये मैन ऑफ बिजनेस टाइप ऑफ एनर्जी है। सो इट्स मीन कि ये आप लोगों के लिए सक्सेस है, जो भी आपकी एम्बिशंस हैं। बहुत ज़्यादा जो आम चीज़ नॉर्मली लोगों में होगी वो है पैशंस। आपको जो पैशनेट जो आपकी ड्राइव है वो ज़्यादा तेज़ हो सकती है इन दिनों में, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी बहुत तेज़ हो और वो आपकी तरफ आए। अब अगर आप मैरिड हैं तो इट्स ओके, ये तो नॉर्मल बात हुई। आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ हैं, आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे देख लें कि कौन है। सो लेट्स सी, आप लोगों के लिए फोकस भी है यहाँ पे, किसी खास काम पे फोकस बन रहा है, कामयाबी भी मिल जाएगी। आई विश कैसा हो आपके लिए। देखते हैं एडवाइस क्या है। सो नए आइडियाज़ हैं, आपको मैनिफेस्ट करने हैं, अट्रैक्शन भी दिख रही है, और फिर फिज़िकल इंटीमेसी भी दिख रही है आप लोगों की। तो आप लोग इंस्पायरिंग हो रहे हैं, इंजॉय करें, मौज करें, मस्ती करें, जो भी आपकी लाइफ में आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं पॉजिटिव बेस्ड पे, आप उसके ऊपर फोकस्ड हों। चिट चैट मैसेजेस करना, ठीक है, ये भी दिख रहा है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट या नई सोच पाल के कुछ नया करना चाह रहे हैं, थ्रिलिंग सा, वो भी आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप कर सकते हैं। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप नई सिचुएशन जो भी बनती है, जो जैसे भी हो रही है, उसमें जंप करें। जो नई है सिचुएशन, जो भी आपकी तरफ से जो है ना नई डेवलपमेंट हो सकती है, आप करें इनपुट, ठीक है। आपको करना है थोड़ा सा इन्वेस्ट, वो जो होता है ना टी बैन, उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। कम्युनिकेशन, चिट चैट, मैसेजेस, इस तरह से। अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी कमज़ोर है, आप जो भी करेंगे वो वीक है, मगर आप दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है, जो आपकी तरफ 48 आवर्स में जो भी कुछ आ रहा है उसमें। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो आपकी एनर्जी ये भी बता रही है बहुत एक्टिव है, बहुत एक्शंस हैं, हॉट टेम्पर, उससे भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और यहाँ पे ना बस इंजॉय करना है, फोकस्ड है ना, तो फिर एक्टिविटी तो बड़ी बन रही है, और फिर जो डिज़ायर्स हैं उसके पीछे रन करने वाली एनर्जी भी है ये। सो टेक इट रेजोनेट। सो अब देखते हैं आप लोगों की जो ऑप्शन नंबर 3 है उसकी एनर्जी क्या कह रही है। जो ऑप्शन नंबर 3 के लोग हैं उनकी एनर्जी क्या है, जिन्होंने फिरोज़ी स्टोन पिकअप किया था। आप लोगों की क्या नेक्स्ट 48 आवर्स होंगे। सो ये है जी, आई गेस 9 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे आ सकते हैं, गिफ्ट्स आ सकते हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ रहेगी आप लोगों की बहुत सिक्योरिटी के साथ। कुछ लोगों के लिए वेरी रेयर कोई प्रपोज़ल या कोई खबर भी आ सकती है, कोई खबर या प्रपोज़ल। सो ये एक नॉर्मल रूटीन लाइफ है, सिक्योरिटी बेस्ड। कोई विजिटर भी आपकी तरफ आ सकता है। वैसे तो ये विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है। सो सिक्योरिटी बेस्ड है। और कोई अगर पैसे ना आ रहे हों तो कोई इम्पोर्टेंट, कोई लग्जोरियस चीज़ या कोई एक्सपेंसिव चीज़, छोटी मोटी, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस।
सब्र बर्दाश्त से चलिएगा, जंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस ये आप लोगों की नॉर्मल रूटीन लाइफ होगी जो आप स्पेंड कर रहे हैं सिक्योर एंड सेफ़। तो कुछ मामलात आपकी शायद कंट्रोल से बाहर हैं। अगर आप तेज़ी दिखाएंगे तो मामलात हल नहीं हो सकते। तो आपको पेशेंसली चलना पड़ेगा। आप अंडरस्टैंड करें, समझें दूसरों को। तो अगर आप मिक्सअप हो जाते हैं ना पीसफुली, तो आपको फ़ायदा मिलेगा आने वाले वक्तों में। तो मॉडरेटेड रोल प्ले करना है, कोई फ्रेंड वगैरह या कोई विज़िटर भी आ सकता है, ये इसके ऊपर भी इंडिकेशन है। ठीक है, डिपेंड करता है, हर एक की एनर्जी डिफरेंट होती है। मैंने हर पर्सपेक्टिव थोड़े थोड़े बता दिए हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो कि मैंने भी पिकअप किया है, ग्रीन स्टोन। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारी तरफ क्या आ रहा है गाइस। ओह वाह 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिंगो, डिग 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 डिग। अच्छा, ये फाइनेंशियली बिल्कुल सिक्योर एनर्जी है, पैसे शैसे आ सकते हैं और सिक्योरिटी बन सकती है, फैमिली का साथ रहेगा और कमिटमेंट्स बन रही हैं। लॉन्ग टर्म पे कुछ प्लानिंग्स भी बनाएंगे आप लोग। और कस्टम्स ही हैं जो अच्छे से बैलेंस्ड हो रहे हैं। कुछ लोगों का शादी के मामलात पे भी बातचीत चल सकती है। और ये ओवरऑल फैमिली है, सिक्योरिटी है, कमिटमेंट है, हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है। ओवरऑल ये ब्लेसिंग्स हैं और ये आपके घर से रिलेट हो सकती हैं और ये आपकी कारोबार से रिलेट भी हो सकती हैं। कारोबार से रिलेट है तो देन देयर इज़ 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर ये आपकी फैमिली से रिलेट है तब भी यहाँ पे कमिटमेंट और सिक्योरिटी सबका साथ मौजूद है। कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी हो सकते हैं, मगर ये बहुत धीरे धीरे चलेंगे। फ़ैसले जो अब होंगे इसके रिज़ल्ट्स बड़े आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। सो ओवरऑल एक चीज़ श्योर है यहाँ पर पायल 4 के लिए भी और पायल 3 के लिए भी कि पैसे शैसे आएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि आप लोगों की जो एनर्जी है पाइल 4, आप लोगों का जो एडवाइस क्या कह रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप लोग जो हैं पार्टनरशिप कर सकते हैं, प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, जो आप बेहतर समझते हैं उस तरह से आप डोमिनेट भी कर सकते हैं अपने मामलात में। ठीक है, और काफ़ी एक्टिव आपको रहना होगा। अगर आप एक्टिव रहेंगे और प्लानिंग करेंगे और जो आपको सूट करती है उसी हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे, तो ये मेरे लिए तो नेचुरल सी बात है। मेरे पास बुकिंग्स के लिए आते हैं और मैंने कभी भी मुझसे कहते हैं कि आप कंसेशन दें, कम करें प्राइस। मैंने बड़े सूटेबल रखे हैं प्राइस, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर कुछ होते हैं कहते हैं। तो वो आई रिमेंबर मुझे एक आदमी ने कमेंट किया, उसने कई जगह से किया, हो सकता है वो सुन भी रहा हो। उसने मुझे कई जगहों से किया, अलग अलग आईडी से किया, बट आई नो कि वो ही इंसान उसने मुझे पहले उसने कहा कि मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस डिफरेंटली लेने हैं और उसके बाद फिर वो आहिस्ता 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 वो एक क्वेश्चन के जो पेमेंट थी उसमें 3 की बात, और फिर कहने लगा जी आपको थोड़ा भी मिले ले लिया करें, फारिग ना रहा करें। तो किसको क्या पता कि मैं कितना फारिग रहती हूँ। मेरे पास सर पे ख़ारिश करने को भी टाइम नहीं होता, रिगार्डलेस कि मेरे पास पेमेंट्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो खैर बहरहाल, तो मैं बहरहाल अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही रीडिंग्स पर्सनली करती हूँ। तो ये मेरे हिसाब से तो ये मुझे समझ आ गई है। अब आपको पता होगा आप क्या सोच रहे हैं, ये आपकी प्लानिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए शादी कार्ड भी है, आप लोगों की शादी हो चुकी है तब भी, नहीं हुई तो तब भी। यहाँ पर ट्रेडिशंस दिख रहे हैं, मम्मी डैडी फैमिली सबकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है और ये आपकी पार्टनरशिप की बात हो सकती है, आपकी रिश्ते की बात भी कोई हो सकती है। ठीक है, और कुछ लकी लोग होंगे जिनकी रिश्ता पक्का भी हो सकता है। डिपेंड करता है, मगर चॉइसेस आपके पास होंगी। अब आपने देखनी है आपने क्या करनी है। मुझे लग रहा है मुझे किसी आउट ऑफ कंट्री से आएगा, तो ये मेरा फेसबुक से ही फिर मुझे लग रही है होगी। सो दैट्स ओवरऑल योर एनर्जी, माय एनर्जी एंड ऑल ऑफ अस एनर्जी। होपफुली कि ये रीडिंग आप सबको रेजोनेट करे किसी भी अच्छे तरीके से। अगर वैसे तो ये सारी पॉजिटिव है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाला सिस्टम मुझे नज़र नहीं आया। बहुत लकीली ये कुछ भी बुरा नहीं था। तो अपनी दुआओं में आपने याद रखना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है।
ठीक है, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।